अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ मंसूर अली नारेजो। मैंने एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स शुरू किए हैं जिसमें मैं आपको 9th क्लास की बायोलॉजी सिंथेटिक्स बुक बोर्ड जाम शुरू सिखाऊंगा। और इस सीरीज़ के पहले हिस्से में मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 1। और 9th क्लास की बायोलॉजी में जो हमारे चैप्टर्स आते हैं वो 9 हैं। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन यानी तारुफ कि बायोलॉजी क्या है, लाइफ क्या है, बायोलॉजी को कैसे क्लासीफाई किया गया है, बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, बायोलॉजी का दूसरे साइंस की ब्रांचेस से क्या ताल्लुक है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 1 यानी इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसको हम कैसे हल करें, उसकी हम कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे कैसे सॉल्व करें, ये हम चैप्टर नंबर 2 में सीखेंगे। चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनको कैसे क्लासीफाई किया गया है मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ किंगडम्स में, वो हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़, यानी कि सेल्स और टिश्यूज़ के जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जो उसके फंक्शन के लिहाज से या उसके स्ट्रक्चर से लिहाज से, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल, यानी जो सेल होता है वो कौन सी साइकिल में डिवाइड होता है या उसके कौन कौन सी टाइप होते हैं, ये हम सीखेंगे सेल साइकिल में। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 इंजाइम्स। इंजाइम्स क्या होते हैं? इंजाइम्स बायोकैटालिस्ट होते हैं जो इस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो उन इंजाइम्स के डिफरेंट टाइप्स, इंजाइम कैसे फंक्शन करता है, इंजाइम को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 इंजाइम्स में। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें, वो है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? बायो एनर्जेटिक्स में जो एनर्जी है उसका एनर्जी की कन्वर्जेशन कैसी होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। यानी जब हम लाइट की बात करते हैं, लाइट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के साथ मिलकर हमें फूड की फॉर्मेशन होती है, या लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो ये कन्वर्जेशन कैसे होती है या फूड से एनर्जी कैसे हासिल होती है, वो एनर्जी मुख्तलिफ टाइप्स में कैसे जाती है, ये हम सीखेंगे बायो एनर्जेटिक्स में। चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन, ग़िज़ा क्या है, उसके क्या कौन कौन सी टाइप्स हैं, या कौन सी चीज़ में से हमें ज़्यादा ग़िज़ा मिलती है, कौन से मालिक्यूल्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कौन से बॉडी फॉर्मेशन करते हैं, ये सारा हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 8 में। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 आता है जिसमें हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट बॉडी के अंदर जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट का अमल कैसे होता है, गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, न्यूट्रिशन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, एंटीबॉडीज़ कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, यानी जो भी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होती हैं उनका क्या अमल होता है, वो कौन से प्रोसेस के तहत ट्रांसपोर्ट होती हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट में। तो लेट्स स्टार्ट और चैप्टर नंबर 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 1, इसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट हैं या जो चीज़ें हम सीखने वाले हैं, उसमें सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का तारीफ़, शुरुआत। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है? डेफिनेशंस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की डेफिनेशन, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की डिवीजन और उसकी जो मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं वो आ जाती हैं। रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, यानी बायोलॉजी का क्या ताल्लुक है दूसरी साइंसेस से, ये भी हम इसी इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। और उसके अलावा कुरानिक इंस्ट्रक्ट्स टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जो कुरान है उसमें कौन कौन सी चीज़ें या वो कैसे ज़िंदगी को डिफ़ाइन करता है या उसमें ज़िंदगी कैसे वजूद में आई, ये भी हम पढ़ेंगे। और नंबर सेकंड जो टॉपिक है, मेजर टॉपिक है, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कौन कौन सी लेवल्स में ऑर्गेनाइज किया गया है, मुनज़्ज़म किया गया है, वो हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी is a branch of natural science which deals with the study of living beings। बायोलॉजी क्या है? ब्रांच है नेचुरल साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स की, लाइफ की।
तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि नेचुरल साइंस क्या है, नेचुरल साइंस हम डिफाइन करते हैं द थिंग विच इज़ क्रिएटेड बाय अलमाइटी अल्लाह, यानी वो चीज़ जो अल्लाह ने पैदा की हो, उस चीज़ की स्टडी जो है हम नेचुरल साइंस में करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें जो लिविंग थिंग्स हैं वो भी अलमाइटी अल्लाह ने क्रिएट किए हैं। तो इसी वजह से जो बायोलॉजी है वो भी ब्रांच है नेचुरल साइंस की। It provides the knowledge about living organisms which differ from each other in shape, size, composition, etc. यानी इसमें हम जो नॉलेज गेन करते हैं मुख्तलिफ जानदार के बारे में, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं शेप, साइज़ एंड कंपोजिशन, यानी शक्ल के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से और उनकी बनावट के लिहाज से जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं उनके बारे में हम नॉलेज कलेक्ट करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बायोस मीनिंग लाइफ एंड लॉगस मीनिंग थॉट आर रीजनिंग। जो बायोलॉजी वर्ड है वो हमने ग्रीक लैंग्वेज से गेन किया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया है। बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ आर लाइफ यानी ज़िंदगी, एंड लॉगस मीन्स थॉट, सोच, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग आर स्टडी, यानी कि नॉलेज आर स्टडी। जो इल्म होता है, जो नॉलेज होती है लाइफ की। दस बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ, इसका मतलब बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के इल्म को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो अगर हम बात करें बायोलॉजी के फादर की, तो फादर ऑफ बायोलॉजी इज़ अरिस्टो। एंड अगर हम बात करें कि जो वर्ड है, द वर्ड बायोलॉजी इज़ गिवन बाय लिमार्क इन 1802। सो फादर बायोलॉजी का हुआ अरिस्टो एंड द वर्ड बायोलॉजी इज़ गिवन बाय लिमार्क इन 1802। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली, ज़िंदगी की हम सही तरह वजाहत नहीं कर सकती, बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस, पर उसमें होने वाले अमल के बुनियाद पर इट कैन बी डिफाइंड थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है मुख्तलिफ फंक्शंस के लिहाज से जो नीचे लिखे गए हैं। इन फंक्शंस के लिहाज से लाइफ को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, अदरवाइज लाइफ की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो इन फंक्शन के लिहाज से अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो वो डेफिनेशन क्या होगी, लाइफ द केमिकल एक्टिविटी विच स्टार्ट बिफोर बर्थ अप टू डेथ इज कॉल्ड लाइफ। वो केमिकल एक्टिविटी जो पैदा होने से पहले, बर्थ से पहले स्टार्ट हो और मरते दम तक चले, उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। बर्थ से पहले हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लाइफ का जो वजूद होता है, लाइफ का जो स्टार्टिंग होती है वो माँ के पेट में, पेरेंट्स के जब पेट में बच्चा होता है तभी स्टार्ट हो जाता है। तभी जो बेबी होता है, ऑफस्प्रिंग होता है, उसकी ग्रोथ होती है, वो रेस्पिरेशन का अमल करता है, एक्सक्रीशन का अमल करता है, उसमें डेवलपमेंट होती है, मूवमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी केमिकल एक्टिविटीज़ जब बच्चा माँ के पेट में होता है, यानी बर्थ से पहले जब वो माँ के पेट में होता है तभी ये केमिकल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं द केमिकल एक्टिविटी विच स्टार्ट बिफोर बर्थ अप टू डेथ इज कॉल्ड लाइफ। तो वो जो केमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहती हैं इंसान के पैदा होने के बाद मरने तक। तो इसी वजह से हम लाइफ को इस तरह डिफाइन करते हैं। तो उससे जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो ये हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रिएशन, इरिटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन। अभी मैं थोड़ा थोड़ा इन टर्म्स को डिफ़ाइन करूँगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो इसी वजह से जल्दी जल्दी मैं डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेशन की। डाइजेशन क्या है, डाइजेशन जिसमें द डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल ऑफ फूड। डाइजेशन वो अमल है जिसमें लार्ज पार्टिकल फूड के ब्रेक डाउन होते हैं, कन्वर्ट होते हैं स्मॉल पार्टिकल ऑफ फूड, यानी जब फूड के बड़े पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स में टूटें तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी। रेस्पिरेशन क्या है, फूड की ब्रेक डाउन हो, फूड ब्रेकअप हो और उससे हमें एनर्जी मिले,
ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। वैसे रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक एनारोबिक। यानी जब फूड ब्रेक डाउन हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक, जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो एनारोबिक कहते हैं। बट जनरली हम यहाँ पर डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो जब भी फूड की ब्रेक डाउन हो और उससे हमें एनर्जी और बाई प्रोडक्ट्स मिले तो इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो भी हमारे जिस्म के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। एक एनाबॉलिज्म जिसमें मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, स्मॉल यूनिट्स मिलकर या स्मॉल पार्टिकल्स मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल large molecules from small molecules is called anabolism. and catabolism, the breakdown of large molecule into small molecule। यानी जब लार्ज मालिक्यूल ब्रेकअप हो, ब्रेक डाउन हो स्मॉल मालिक्यूल्स में, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। अगर हम एनाबॉलिज्म का मिसाल लें तो जब अमीनो एसिड्स मिलती हैं, अमीनो एसिड्स के मिलने से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, तो ये एनाबॉलिज्म होता है। और जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन हो, अमीनो एसिड्स मिलें, तो वो ये क्या है, कैटाबॉलिज्म। उसके बाद हम बात करेंगे मूवमेंट की। मूवमेंट यानी जो जिस्म की चुरपुर होती है, जिस्म जब मूव करे एक जगह से दूसरी जगह पर, इस अमल को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद ग्रोथ, द प्रोसेस इन विच देयर इज इंक्रीज इन साइज एंड वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऐसा अमल जिस अमल में जानदार की साइज़ और वेट इंक्रीज हो, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। उसके बाद बात आती है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट, द इंक्रीज इन इंटरनल पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, इंटरनली बॉडी ग्रो करे, बॉडी के पार्ट्स ग्रोथ करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में लिटिल डिफरेंस है। ग्रोथ हम होल ऑर्गेनिज्म की आउटर लुक यानी बाहर से देख कर कहते हैं कि ग्रोथ, और डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट इंटरनल ग्रोथ कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की ग्रोथ कहते हैं। उसके बाद एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी जिस्म से जब वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन कहते हैं, जिसमें हमें हमारा यूरिन आ जाता है और जो ये फीसेस आ जाती हैं, ये एक्सक्रिएशन का अमल होता है। उसके बाद आती है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी क्या होती है, हिसासियत। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसमें जो महसूस करने की सलाहियत होती है, जो हिसासियत होती है, उसे हम इरिटेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद हम रिप्रोडक्शन आता है। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच पेरेंट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग टू कंटिन्यू देयर जनरेशन। ऐसा अमल है जिस अमल में पेरेंट्स क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं अपने नस्ल को, अपनी जनरेशन को बरकरार रखने के लिए। इस अमल को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, देयर आर 3 मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के डिवीजन की बात करें तो वो 3 मेजर डिवीजन हैं। सबसे पहले आती है जूलॉजी। द वर्ड जूलॉजी इज डाइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, जून मीनिंग एनिमल्स एंड लॉगस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। तो वर्ड जूलॉजी है वो ग्रीक लैंग्वेज से डाइव किया गया है। जून जिसका मतलब है एनिमल्स, जानवर, और लॉगस मीनिंग स्टडी और नॉलेज, इलम। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। यानी जो जानदार जानवरों का इल्म है, एनिमल्स का इल्म है, वो हमें कहाँ पर मिलता है, जूलॉजी में। एनिमल की ग्रोथ कैसे होती है, एनिमल्स की रिप्रोडक्शन कैसी होती है, एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज़ होती है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें जूलॉजी में मिल जाती है। उसके बाद बॉटनी। द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज भूटान, मीनिंग प्लांट्स एंड लॉगस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। तो जो वर्ड बॉटनी है वो हमने लिया है ग्रीक लैंग्वेज से, भूटान से, जिसका मतलब होता है प्लांट्स, लॉगस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। कलेक्टिवली इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। यानी बॉटनी में हम इल्म हासिल करते हैं, स्टडी करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स कैसे ग्रो होंगे, प्लांट्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, प्लांट्स में कौन सी डिजीज़ होती हैं, प्लांट्स में से प्रोडक्ट कैसे हासिल की जाए, ऐसी प्रोडक्ट कैसे हासिल की जाए, ये जो सारा इल्म होता है, ये जो सारी स्टडी होती है वो हम बॉटनी में कवर करते हैं। उसके बाद नंबर 3 जो है माइक्रोबायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया etc which can be seen only with the help of microscope। माइक्रोबायोलॉजी जो है ये इसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की, माइक्रो
माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, एमोबा हो गया, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मॉल होते हैं, माइक्रो होते हैं, इसी वजह से ये हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर से अंदर देख सकते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप डिफाइन करें तो माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी वेरी स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई और ओपन आई। तो माइक्रोस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम बहुत छोटे, तमाम छोटे जानदार ऑर्गेनिजम्स देखते हैं जो हम ओपन आई से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम कहाँ पर करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सो इफ़ यू डोंट हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, like and click on bell icon to get notification of my new videos. Thank you so much.